गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का नया चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है ना। तो जो भी बच्चे सबसे पहले नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, तभी आपको देखने में मजा आएगा। चलिए बच्चों, इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें बच्चों आपको डिटेल में इतना अच्छा समझाया जाएगा ताकि एक बार में समझाने का तरीका रहेगा कि एक बार में समझ में आ जाए और एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। 100% क्वेश्चन टकराएगा, मिलेगा ही मिलेगा A to Z। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा और एक एक चीज बहुत गहराई से बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा बोर्ड पे कि कैसे क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बस शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग करने से पहले एक शायरी सुना देते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो ताली बजाइए, आप लोग भी एक बार बजा दीजिए ताली। चलिए, तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्लास 10th यहाँ लिखा है फिजिक्स यानी भौतिकी चैप्टर फर्स्ट, यहाँ है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये हमारा वीडियो बच्चों होगा फर्स्ट वीडियो, पहला वीडियो स्टार्टिंग कर देते हैं, समझे। तो बच्चों सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो देखने से पहले वीडियो को पॉज करके रोक करके और सबसे पहले जितना भी चीज लिखा है आप इस सब को नोट कर लीजिए अच्छा से। तो थोड़ा 1 मिनट के लिए हम रुक जाते हैं, आप लोग पॉज करके और सारा का सारा वीडियो को जल्दी से ये पूरा नोट टॉपिक को उतार लीजिए। और बच्चों देखिए कितना सिस्टम से कितना तरीका से लिख दिए हैं। ऐसे ही आपको फेयर बनाना है कॉपी का और इस तरह से आपको लिखना है ताकि फुल मार्क्स फिजिक्स। चलिए, तो नोट कर लिए, आ जाइए। देखिए बच्चों, यहाँ आपका है फिजिक्स, है ना। यहाँ लिखा है बच्चों भौतिकी फिजिक्स। भौतिकी क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लिखे हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु की, जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु की बाहरी बनावट और संरचना और आकृति के बारे में पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी निर्जीव वस्तु की बाहरी बनावट यानी कि उसका बाहर से स्ट्रक्चर कैसा है, आकार कैसा है, आकृति कैसी है ना, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों ये मार्कर देख रहे हो, तो मार्कर में देखिएगा ये ऊपर से रेड कलर का ढक्कन लगा हुआ है ना, ये बेलनाकार है, सिलेंडर के आकार का, इधर से इस शेप का आकार का है। तो इसके बारे में हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में, ठीक है। अब अगला स्टूडेंट्स आपका कि इसमें जो है हम लोग प्राकृतिक घटना, इसमें हम लोग प्राकृतिक घटना के बारे में भी अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटना यानी गॉड गिफ्टेड, जो भगवान के द्वारा घटित होता है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक घटना। तो प्राकृतिक घटना के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ देखिए ना, कुछ एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं आपको। जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये तो प्राकृतिक घटना है ना, तारा रात में टिमटिमाता है, क्यों टिमटिमाता है। और अगला है सूरज लाल क्यों दिखता है, यानी सूरज जो है उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला काहे होता है, क्यों होता है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, भौतिकी में। और इस सब टॉपिक के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, मानव नेत्र में। तो आगे आपको बताया जाएगा। चलिए, तो इस तरह से बच्चों ये फिजिक्स का भौतिकी का ये हमने आपको बता दिया डिटेल में, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, है ना। इसको अच्छा से नोट कीजिए और उतारिए। आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन है आपका ये। चलिए, अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ पर प्रकाश के बारे में जानिए कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, ठीक है। तो देखिए हम लाइट का भी डेफिनेशन यहाँ लिख दिए हैं, लाइट के बारे में सारा चीज बता दिया आपको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है लाइट, प्रकाश,
है ना। तो यहाँ लिखे हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। प्रकाश जो है क्या है, तो खाने वाली चीज है, खेलने वाली चीज है नहीं। यानी प्रकाश जो है एक ऐसा कारक है, साधन है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा धरती पे तो हम किसी चीज को देख पाएंगे। आप ही हमें देख रहे हैं ना, यूट्यूब वाले बच्चे हमें देख रहे होंगे, तो वहां पर लाइट होगा, यहाँ पर भी लाइट है, तभी तो देख पाते हैं। अगर हम देखिए, अगर हम कैमरा बंद कर दें तो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे बोलेंगे सर नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो अभी हम प्रकाश को बंद कर दिए थे तो नहीं दिख रहे थे, है ना। तो सेम ऐसे यहाँ भी है ना। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, है ना, जिसकी हेल्प से, मदद से हम किसी चीज को देख पाते हैं। जैसे मार्कर देख रहे हैं, है ना, ये बोर्ड देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। ओ सॉरी, हम तो आपको नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है तो इस सब चीज को जो देख रहे हैं किसके वजह से, प्रकाश के वजह से, क्योंकि इस सब चीज पे प्रकाश पड़ती है ना, वो रिफ्लेक्शन होकर के, परावर्तन होकर के हमें दिखाई देती है। अब अगला है आपका, अगला स्टूडेंट, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है ना, एनर्जी है ना? और जितने भी बस दुनिया में ऊर्जा होता है स्टूडेंट, जितना भी चीज ऊर्जा एनर्जी होती है उसको नष्ट नहीं किया जाता है और न ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और न ही इसका विनाश कर सकते हैं। तो प्रकाश क्या बच्चों, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। समझे, प्रकाश को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। यानी प्रकाश एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि हम प्रकाश को कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, है ना। आप लोग बताइए सोच करके। तो बच्चों, प्रकाश को जो है हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, तो आप लोग देखते होइएगा रोड पे, है ना, एक सोलर लाइट लगल रहता है चौराहे पे, तो वो लाइट रहता है। अब लाइट के ऊपर में देखिएगा सोलर प्लेट लगा रहता है ना। अब वो सोलर प्लेट का क्या काम है, तो दिन में जितने भी सूरज का रोशनी आती है वो सारे रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है और उसको करंट में बदल देता है, विद्युत धारा में बदल देता है, तभी तो उसमें करंट आता है, लाइट जलता है। ये चीज है बच्चों। तो वहां भी प्रकाश जो था, प्रकाश जो आ रही थी तो प्रकाश ऊर्जा था, और जैसे ही वो सोलर प्लेट में पड़ा तो सोलर प्लेट प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। तो ये चीज यहाँ पर होता है, तभी इसके वजह से वो लाइट जलता है। तो प्रकाश को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला है बच्चों कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब प्रकाश जो है क्या नागिन डांस करते हुए जाता है ना, बताइए, क्या प्रकाश हमेशा सीधा जाता है कि नागिन डांस करते जाता है? तो प्रकाश हमेशा जो स्टूडेंट्स वो सीधा ही जाएगा, है ना। अब ऐसे नहीं कि प्रकाश इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है और यहाँ पर प्रकाश कहेगा ओ अच्छा राम सर खड़े हो गए हैं, चलो भाई घूम के चलते इधर से, है ना। ऐसे आएगी, ऐसे तो नहीं टर्न होकर चल जाएगी। प्रकाश हमेशा सीधा जाएगी, बिल्कुल सीधा, है ना। वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, न कि थोड़ा ना इधर उधर घूम करके जाती है। समझ गए। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, समझ गए। तो ये आपका बच्चों था स्टूडेंट्स प्रकाश, लाइट के बारे में हमने आपको बता दिया। तो अब अगला है बच्चों, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु के दो प्रकार होते हैं, है ना। देखिए यहाँ लिख दिए हैं टॉपिक आपको कि प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु के दो प्रकार होते हैं, है ना। इस धरती पे दो ही टाइप का वस्तु है। एक पहला हो सकता है क्या कि वो लाइट दे सकता है, और दूसरा है कि वो लाइट नहीं देता है। तो पहला प्रकार होगा या तो वो लाइट देगा, और दूसरा होगा या तो लाइट नहीं देगा। ये दो ही टाइप का होता है ना। अब किसके आधार पे, तो हमने लिख दिए है कि प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर, है ना। तो प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमने आपको लिख दिया यहाँ पे प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु के दो प्रकार होते हैं। पहले है आपका प्रदीप्त वस्तु और दूसरा है आपका अप्रदीप्त वस्तु। समझ गए। अब दोनों का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, परिभाषा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छा से। अगला है बच्चों प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त क्या होता है बताइए। प्र मतलब होता है प्रकाश, और दीप्त मतलब देना, है ना, प्रकाश जो देता क्या। तो वैसा वस्तु, यहाँ इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। सिंपल एकदम आसान भाषा में लिखा दिया आपको, है ना, ताकि जरा सा भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा, है ना, कि आप सभी बच्चे को
क्लास में ही हम सारा चीज याद करवा दें, समझा दें, ताकि आपको घर पे इतना परेशानी ना हो याद करने में, है ना। जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्लास 10th वाले, और जो भी बच्चे एग्जाम 2026 में एग्जाम देंगे, उनके लिए सबसे बेस्ट एक ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है ना। तो ध्यान से समझिए, सीखिए, और जो भी प्रॉब्लम दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि सर थोड़ा ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये कैसे होगा बताइए, इसको रिपीट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला है स्टूडेंट्स प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे? तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता हो, जो लाइट देता हो, उसे क्या करते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बताइए आप लोग, सूर्य लाइट देता है ना, कितना सारा लाइट देता है। धरती पे तो पूरा लाइट ही लाइट है सूरज की वजह से, है ना। तो सूरज हो गया आपका प्रदीप्त वस्तु। तारा हो गया, तारा भी प्रदीप्त वस्तु हो गया। फिर उसके बाद बल्ब लाइट देता है, बल्ब अभी जल रहा है बल्ब सब, तो बल्ब भी लाइट देता है। टॉर्च, मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती ये सब हो गया, हेडलाइट, ट्यूबलाइट, सारा हो गया आपको। तो ये सब हो जाएगा आपको स्टूडेंट्स प्रदीप्त वस्तु, समझ गए। चलिए, इधर अगला बच्चों अप्रदीप्त वस्तु। तो देखिए, तो यहाँ तक बच्चे के दिख रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। 2 मिनट रुक जाइए, हम देख लेते हैं चेक करके। चलिए, आप स्टूडेंट्स, आप दिख रहा होगा आप लोग, यहाँ है अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए, प्रदीप्त का उल्टा है अप्रदीप्त। अ मतलब नहीं, अप्रदीप्त मतलब प्रकाश देना, यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश नहीं देता हो। देखिए, हमने डेफिनेशन वो लिख दिया आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे किताब, कलम, घर, बेंच, स्कूल इत्यादि। मानव, हम ये बोर्ड देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, ये घड़ी देख रहे हैं, है ना, हमें देख रहे हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं, है ना, ये मार्कर देख रहे हैं, ये कपड़ा देख रहे हैं। ये सारा चीज जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, और इस सब चीज को बोलते हैं हम लोग क्या? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया? समझ में अगर आया होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, तभी हमें थोड़ा एनर्जी मिलेगी पढ़ाने में। चलिए, अब थोड़ा ऊपर थोड़ा कर देते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। चलिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा। अब अगला टॉपिक है आपका किरण पुंज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है किरण पुंज यानी प्रकाश पुंज। अब किरण पुंज क्या है देखेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज से जब लाइट निकलती है तो जो प्रकाश आती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? किरण। अब पर क्या किरण एगो दूगो आती है? नहीं, किसी भी चीज से या कोई भी स्रोत से लाइट जब आएगी तो किरण बहुत सारी आएगी, लाखों अरबों किरण आती है ना। तो सब किरण को जो समूह रहता है, किरणों का ग्रुप रहता है, झुंड रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? किरण पुंज। पुंज मतलब होता है गुच्छा। तो किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए, सब दोनों एक ही है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज। जैसे चाबी में बहुत सारी चाबी लगा देंगे तो बोल देंगे चाबी का पुंज। अंगूर में देखते जाएगा बहुत सारा अंगूर रहता है, तो अंगूर का गुच्छा या अंगूर पुंज कह देंगे। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं इसको। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब अगला स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पर किरण क्या है थोड़ा देखिए, है ना। व्हाट इज रे? किरण पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं रे बीम या लाइट बीम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपका किरण, तो देखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की, यानी प्रकाश जो है जिस पथ से जाती है, जिस पथ पर गमन होती है ना, यानी चलती है, उसी को बोलते हैं क्या? किरण, ठीक है। अब अगला स्टूडेंट्स आपका किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनका डिफिनेशन लिखे, नामांकित चित्र के साथ परिभाषा लिखे। 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हमने आपको सारा यहाँ डिटेल में बता दिए हैं, आप लोग देखिएगा, नोट कीजिएगा इसको। चलिए, तो पहले नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए आप देखिए, पूरा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आपका स्टूडेंट्स है यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज। हमने लिखा है क्या? पहला कर ले लेते हैं। पहला लिखा है स्टूडेंट्स अभिसारी किरण पुंज,
दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या आपका है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब तीनों का डिफिनेशन यहाँ पर हमने लिख दिया है और तीनों को हम समझा देते हैं अच्छा से आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखिए पहला है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो लिखिए स्टूडेंट्स, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। देखिए ये वाला हमारा एक पॉइंट था और इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों साइड से लाइट आ रही है और सब कहाँ मिल रही है जाकर के एक ही पॉइंट पे। सब जगह से लाइट आएगी और एक ही जगह सब क्या हो रही है स्टूडेंट, सब मिल रही है ना। तो चारों साइड से लाइट आकर के एक जगह जाके मिल जाएगी, उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो यहाँ लिख दिए वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलती हो, ठीक है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये फिगर था आपका, तो फिगर आप देख लीजिए किस तरह से दिया हुआ है। अगला है बच्चों आपका समांतर किरण पुंज। तो देखिए समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती हो, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, है ना। यानी वैसा किरण पुंज जो एक दूसरा को कभी नहीं काटती हो। समांतर का मतलब होता है कि दो लाइन आपस में कभी भी नहीं कट करते हो, प्रतिच्छेद करती हो, एक दूसरा को कभी नहीं काटती हो। जैसे रेल के पटरी देखे ना, रेल के पटरी दो गो रहता है, एक इस साइड एक इस साइड, तो दोनों कभी आपस में मिलती है? नहीं मिलती होगी, है ना। तो ये ऐसा ही है कि दो लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, समांतर किरण पुंज। यानी एक दूसरा के समान हो, यानी दो लाइन के बीच में सब जगह डिस्टेंस क्या हो, इक्वल इक्वल डिस्टेंस हो, सब जगह बराबर डिस्टेंस हो, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, यहाँ पे समांतर किरण पुंज। तो यहाँ लिख दिए हैं कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती हो, है ना, एक दूसरा के सब समांतर जाती है बिल्कुल सीधा में, है ना, उसी को बोलते हैं क्या, समांतर किरण पुंज। जैसे देख लीजिए सब लाइन बिल्कुल सीधा जा रही है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, समांतर किरण पुंज। ठीक है, अगला है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिएगा अभिसारी किरण पुंज यहाँ है कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। वैसा किरण पुंज जो एक पॉइंट से निकलेगा और चारों तरफ छितर जाएगा, बिखर जाएगा, है ना, फैलती चली जाएगी चारों तरफ से, तो उसे ही क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और ये अपसारी जो है स्टूडेंट्स, ये पहला वाला का उल्टा है। तो क्या है इसमें लिखा हुआ कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, इसे ही क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा पॉइंट था और यहाँ से कोई किरण ऐसे भाग गया, कोई ऐसे जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो सब तरफ जा रहा है। तो एक पॉइंट से निकला और सब तरफ चला गया, है ना, सब तरफ जा रहा है, तो उसी को कहते हैं क्या, अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी में क्या था, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिल जाएगी, यानी सब जगह से आकर के, सब तरफ से आकर के और एक जगह जाके वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज समाप्त हुआ। चलिए, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा। और जो भी बच्चे नए हैं उनका वो होमवर्क है कि सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबको समझ में आया ना, सब बच्चे को? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी, इसमें से कुछ भी नहीं? चलिए, तो इसको आप लोग, हमने आपको पहले ही बताया था लिखने से पहले, तो स्टार्टिंग में पहले आप वीडियो एक पॉज करके सबसे पहले सबको नोट कर लीजिएगा अच्छा से, उसके बाद वीडियो देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग, हमने किरण पुंज तक पढ़ लिए थे, अब उसके बाद है अगला टॉपिक आपका वस्तु के प्रकार। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमको समझाने से पहले ना, आपका सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सबको नोट कर लीजिए, था है ना, वीडियो को पॉज करके और इसको अच्छा से पहले उतार लीजिए, है ना। और आपको कहाँ तक दिख रहा है देख लेते हैं। देखिए तो कहाँ तक दिख रहा है इसमें वीडियो में, इसमें
यहाँ तक दिख रहा है प्रकाश आरेख, ये वाला टॉपिक। चलिए तो स्टूडेंट्स, पहले आपको जहां तक भी दिख रहा है वहां तक वीडियो को पॉज करके अच्छा से पहले नोट कीजिए, कॉपी में उतारिए इसको, और उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं इसको। चलिए, तो हमने वीडियो को नीचे कर दिए हैं, है ना, यहाँ पे। तो आपको अब यहाँ तक दिख रहा होगा लास्ट तक, तो इसको नोट कीजिए अच्छा से। उसके बाद हम लोग फिर डिटेल में ऊपर से आपको समझाते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, अच्छा से नोट कीजिए। और जो भी बच्चा नोट नहीं करेगा तो उसको घर पे आके मोबाइल में घुस के पीटेंगे, तो फिर पूरा से अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं। नोट कर लिए होंगे सब लोग, शुरू करें। ले लेते हैं, चलिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपका है पहला टॉपिक है कि वस्तु के प्रकार। वस्तु के प्रकार किसके आधार पे? तो यहाँ लिखा हुआ है आपको, प्रकाश आर पार होने के आधार पर 3 प्रकार का होता है वस्तु, है ना। यानी लाइट जो है, ऐसा धरती पे 2-3 तरह का वस्तु होता है जिससे लाइट आर पार हो भी जाता है, जिससे बिल्कुल नहीं होता है, और किसी किसी से थोड़ा थोड़ा होता है। तो हम लोग देखेंगे वही चीज कि वस्तु के प्रकार पढ़ेंगे किसके आधार पे? तो प्रकाश आर पार होने के आधार पे, है ना। यानी लाइट जो है आर पार हो जाती है कि नहीं होती है, कि थोड़ा थोड़ा होती है, उसी के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे क्या? वस्तु के प्रकार। और ये होता है 3 टाइप का। तो आपका पहला यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, पारदर्शी वस्तु। पहला है पारदर्शी वस्तु, दूसरा है पारभासी वस्तु, और तीसरा है अपारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु पहला जो है, इसका उल्टा होता है अपारदर्शी, है ना। पहला वाला का उल्टा क्या है? अपारदर्शी। तो सबका डेफिनेशन हम बारी बारी से देखेंगे, समझाएंगे आपको, सुनते रहिए। देखिए पहला बच्चों, पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं? तो हमने लिखा है आपको यहाँ पे कि वैसा वस्तु, समझे, जिससे होकर प्रकाश जो है पूर्ण रूप से आर पार हो सके, है ना। वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश क्या होगा कि पूर्ण रूप से आर पार हो जाएगा, है ना। पूरा बिल्कुल पूरा पूरा आर पार हो सकता है, उसे ही बोलते हैं क्या? पारदर्शी वस्तु कहते हैं, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। समझ गए? देखिए सबका नाम में ही डिफिनेशन छुपा रहता है। तो इसका नाम क्या है? पारदर्शी वस्तु। पार, पार मतलब होता है क्या? आर पार। देखिए यहाँ पार का मतलब होगा आर पार, और दर्शी मतलब होता है दिखाई देना। यानी आर पार हमें कब दिखाई देगा? तो जब पूरा प्रकाश आर पार हो जाएगा तभी तो दिखाई देगा ना। ऐसे आप ही हमें देख रहे हैं तो आर पार देख रहे हैं ना। तो इसके वजह से क्या है कि लेंस या कैमरा में लाइट जो है आर पार भी हो रही है, इसके वजह से आप हमें देख रहे हैं ना। तो ये चीज है यहाँ पे। तो लिख दिए हैं स्टूडेंट, साफ पानी, चश्मा, हवा। साफ पानी में भी एकदम साफ पानी में मछली सब चलते रहता है, तो कैसे देख लेते हैं? पूरा आर पार दिख जाता है आपको। चश्मा, चश्मा नया नया चश्मा खरीदते हैं, एकदम दबंग वाला पहन लेते हैं और देख पूरा आपको आर पार दिख जाता है, साफ सुथरा एकदम बिल्कुल। हवा, अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स तो हवा पूरा हवा भरा हुआ है, तो कैसे हम, कोई दिक्कत है देखने में? किसी को भी परेशानी होती है? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे है हवा। तो हवा तो हवा भी एक पारदर्शी वस्तु है, और हवा में तो लाइट देख ही रहे हैं सब लोग, है ना। आर पार पूरा हो रहा है, हमें देखने में कोई चीज दिक्कत नहीं है, हम तो साफ साफ देख सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये चीज था, इत्यादि बहुत सारी चीजें होगी। अब अगला स्टूडेंट्स आपका पारभासी वस्तु, है ना। पारभासी वस्तु किसको कहेंगे? तो लिखे हैं, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो सके। वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा आर पार होगा। यहाँ पर क्या था? पूरा आर पार हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा आर पार होगा, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा आर पार हो सके, उसे ही पारभासी वस्तु कहते हैं। यानी वैसा वस्तु जिससे होकर हमें प्रकाश जो है, ये हमें किसी भी चीज से थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पारभासी वस्तु। और थोड़ा थोड़ा कब दिखाई देगा? तो जब थोड़ा थोड़ा आर पार होगा प्रकाश, तभी दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आपका, थोड़ा गंदा पानी। तो थोड़ा गंदा पानी जब देखेंगे तो हल्का हल्का गंदा पानी में भी मछली जब चलती है,
है ना, आप लोग जाते होंगे पोखरी तालाब डबरा रहे मछली मारने के लिए, है ना, तो वहां पर देखिएगा कि हल्का भी गंदा भी रहेगा ना, तो उसमें मछली जब चलेगी तो आपको दिख जाएगा कि ऐसा यहाँ पे मछली है, पकड़ लेते हैं। तो थोड़ा सा गंदा पानी हो गया, आंख की पलक हो गई, आंख की पलक, आप बचपन में चोरी नुकैया खेले होंगे तो आंख की पलक ऐसे किए होंगे थोड़ा सा, है ना, तो हल्का हल्का आपको देख भी लेते हैं कि कहाँ पर कौन आदमी खड़ा है। दूध, दूध भी एक पारभासी पदार्थ है, वस्तु है। दूध में अगर कुछ गिर जाता है तो कैसे हमको पता चल जाता है कि उसमें कुछ गिरा हुआ है काला काला, है ना, तो सेम ऐसे ही इत्यादि ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारे वीडियो को, सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, उम्मीद रखते हैं। ठीक, चलिए अब अगला है पारभासी वस्तु, हो गया आपका। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपारदर्शी वस्तु। अब अपारदर्शी वस्तु जो है ये पारदर्शी वस्तु का उल्टा होता है ना। अपारदर्शी वस्तु किसका उल्टा है? पारदर्शी वस्तु का उल्टा होता है, समझ गए, यहाँ लिख दिए हैं। तो पारदर्शी में क्या था आपका, प्रकाश बिल्कुल आर पार हो जाता था, पूर्ण रूप से आर पार हो गया। लेकिन अपारदर्शी में क्या था स्टूडेंट्स आपका, कि इसमें प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं होगा, है ना, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश, यहाँ लिखे हुए हैं, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं हो सके, आर पार नहीं, सॉरी हो छूट गया, नहीं हो सके, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते, ठीक है। यानी जिससे होगा प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं होगा, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे, समझ गए। जैसे पेंट किया हुआ शीशा, अब कोई शीशा लेते हैं नया न्यू शीशा, उस पर ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं, क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे सकते आपको, क्योंकि पीछे से पेंट कर दिए तो बन गया क्या आपका, अपारदर्शी। अगला है स्टूडेंट्स पूरा गंदा पानी, एकदम एकदम गंदा पानी, इतना गंदा ले लिया कि कीचड़ उचड़ पूरा एकदम उसमें भरा हुआ है, और उसमें क्या दिखाई देता है, कुछ भी चीज नहीं दिखाई देगा आपको। तो ये आपका क्या है, पूरा गंदा पानी। बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे बोर्ड हो गया, हम हो गए, घर हो गया, तो ये सारा चीज आपको क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं हो सकता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। चलिए तो देखते हैं, तुम उतारिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, तो अपारदर्शी वस्तु हो गया आपका। अब अगला है, यहाँ देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन किस, हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं परावर्तन। तो परावर्तन मतलब होता है किसी भी चीज का टकराकर वापस लौटना, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो जब कोई वस्तु किसी चीज से टकराकर, किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, इसी को कहते हैं परावर्तन, समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स कि जब फुटबॉल को, गेंद को या फुटबॉल हो, किसी भी चीज को अगर टकरा दीवार पे मारते हैं तो टकराकर वापस आती है, तो फुटबॉल का परावर्तन। आप लोग को उठा के फेंक देंगे तो आप लोग भी टकरा के आ जाइएगा वापस, तो आपका परावर्तन। तो यहाँ पे प्रकाश किसी सतह से टकराई और वापस लौट आई, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो डेफिनेशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, लिख दी है कि प्रकाश का किसी सतह से, प्रकाश का किसी सतह से, सतह क्या होता है कि कोई किस चीज से टकरा रही है ना, कि कौन जगह से टकराता है, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी भी सतह से टकराकर वापस लौट जाना, है ना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब अगला आपका प्रकाश आरेख क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है, प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश आलेख। अब लाइट जो है जिस रास्ता से, जिस पथ पर होकर जाएगी उसे ही कहते हैं प्रकाश आरेख। और अब आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा कि प्रकाश का परावर्तन के लिए हमें इस तीनों में से कौन सा वस्तु जरूरी है ना, हमें पारदर्शी वस्तु चाहिए कि पारभासी चाहिए कि अपारदर्शी चाहिए ना प्रकाश का परावर्तन के लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए हमें जो है अपारदर्शी वस्तु चाहिए। यानी मान लीजिए हम परावर्तन के लिए पारदर्शी वस्तु लेते हैं, तो क्या प्रकाश कभी टकराएगी? नहीं टकराएगी। पारदर्शी मतलब आर पार, तो प्रकाश जब आरे पार हो जाएगा तो परावर्तन हुआ कहाँ? नहीं होगा। तो ऐसे ही तो हम लोग परावर्तन के लिए पारदर्शी वस्तु नहीं लेते हैं, पारभासी वस्तु भी नहीं लेंगे, क्योंकि पारभासी में थोड़ा थोड़ा आर पार तो हो ही जाएगा, परावर्तन यहाँ भी नहीं होगा, टकराएगा यहाँ भी नहीं,
तो हम लोग लेंगे तीसरा वाला कौन सा, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी वस्तु लेंगे, ताकि प्रकाश जो है वो टकरा करके वापस लौट आए, और अपारदर्शी में ही प्रकाश टकरा कर वापस लौटती है। तो इस तरह से लिख दिए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के लिए हम लोग कौन सा वस्तु लेंगे, अपारदर्शी वस्तु लेते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हम लोग कौन सा वस्तु लेते हैं, अपारदर्शी वस्तु लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, हम लोग अब इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, और जो भी बच्चे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपना सहेला सहेली कोई भी हो सबको शेयर कीजिए, बताइए कि हम लोग एक एकेडमी ऑफ साइंस कोचिंग सेंटर न्यू चैनल है, एक टीचर पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर सब हैं, बेसिक से डिटेल में पढ़ाया जाता है ऑल विषय। तो सारे बच्चे यहाँ पर आइए, ज्वाइन कीजिए और क्लास को नोट कीजिए, देखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार।